ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको सुहागन महिलाएं यदि करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है, भोलेनाथ उनसे जल्द प्रसन्न होते हैं, साथ में अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 काम जिनको सावन के महीने में प्रत्येक सुहागन महिला को ज़रूर करना चाहिए। सावन के महीना में महिलाओं को रोज़ाना स्नान करके और शिवजी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद को अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये तो हुआ पहला काम। दूसरा काम है विवाहित महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी काम दूसरा है, उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाओं से भोले बाबा और माता गौरा जल्दी प्रसन्न होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती रहने का वरदान देती हैं। तीसरा काम है भूलकर भी आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं। हो सके तो सावन के महीने में विशेषकर काले रंग के वस्त्रों को ना पहनें। चौथा काम है महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा सिंदूर से भरी रहे। ख़ास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए, इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। पांचवा काम है सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर होना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और पार्वती जी स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। छठवां काम है सभी सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इनका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला को करेंगी तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियां आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर आपको सुख ही रहने का वरदान देंगे। इसलिए सावन के महीने में सुहाग सामग्री का अवश्य दान करें। आठवां काम है सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करें। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी भी बात बुरी भी लगती है तो आपको उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आठवां काम हाथों पर मेहंदी। सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर मेहंदी लगाना महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी भी माना जाता है। 9वां काम है 16 श्रृंगार। विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है और ऐसा करने से पार्वती माता खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए श्रृंगार की सभी वस्तुएं आपको सावन के महीने में उपयोग में लानी चाहिए। 10वां काम है सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए, सुखी रहने की प्रार्थना करनी। तो ये सावन के महीने में 10 काम करने से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुखी रहने का आशीष देते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।